हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थीटा हंटर। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। आज सैटरडे है, ट्रेडिंग की छुट्टी। तो एज यूजुअल आज हम करेंगे शेयर मार्केट के ज्ञान की बात, जो आपके आएगी बहुत काम। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, हाउ टू चूज बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। आप एक अच्छे स्टॉक को कैसे चूज कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म गेन के लिए। उसके अंदर आपका शॉर्ट टर्म माइंडसेट नहीं रहेगा, उसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट रहेगा। आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेके चलोगे। ये नहीं कि आज आपने बाय करा, हफ्ते 10-15 दिन के अंदर आप उससे एग्जिट ले लोगे। नहीं, आपको उसको एक लंबा होल्ड करना है अगर आप उसके अंदर एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो। आज मैं आपको मेरा तरीका बताने वाला हूं कि मैं कैसे एक अच्छे स्टॉक चूज करता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके अंदर मैं 100% से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक करता हूं। आप लोग कोई स्टॉक बाय करते हो, आपका माइंडसेट होता है आप उसके अंदर शॉर्ट टर्म गेन लोगे। अगर उसके अंदर शॉर्ट टर्म गेन नहीं आता तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हो और आप उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म लॉस देखते रहते हो। एक दिन स्ट्रेस में आने के बाद आप उस स्टॉक से निकल जाते हो और जैसे ही आप वहां पे लॉस बुक करते हो वो स्टॉक हो जाता है रॉकेट। और उसके बाद आपको फील होता है सिर्फ रिग्रेट। उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचता क्योंकि आप उस स्टॉक से एग्जिट हो गए और उसके बाद उसके अंदर हो गया आपका टारगेटेड। लेकिन अगर आप एक स्टॉक को अच्छी जगह पे बाय करो, आप वहां पे उसको होल्ड करो, उसके बाद अगर आपको उसमें टारगेट मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज आपको बस वही तरीका बताने वाला हूँ, मेरा तरीका जिस हिसाब से मैं एक स्टॉक को बाय करता हूँ और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ। काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स में काफी टाइम से बाय करता आ रहा हूँ, सिर्फ आज से नहीं, मुझे 2 साल से ज्यादा हो गया ये स्ट्रेटजी अपनाते हुए और इस स्ट्रेटजी की वजह से मुझे एक अच्छा गेन भी मिला है। तो आज वही स्ट्रेटजी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरा तरीका है, मैं किसी और के तरीके को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरीके से मैं बाय करता हूँ वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको टेक्निकल लेवल देख के स्टॉक बाय करना छोड़ना पड़ेगा। कोई 100 रुपए पे स्टॉक चल रहा है, उसके बाद वो हो जाता है 110, आपको लगता है इसके अंदर ब्रेकआउट आ गया और जैसे ब्रेकआउट आता है आप उसको बाय करते हो। उसके बाद हो जाता है आपका एसएल हिट। लेकिन अगर आप एसएल हिट नहीं करते, वहां से स्टॉक चला जाता है और नीचे, क्योंकि आपने एक महंगे रेट के अंदर स्टॉक बाय करा है तो वो नीचे जाने में बहुत नीचे चला जाता है। और अगर ऊपर जाता है तो आप बहुत जल्दी उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हो। कभी भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं हो पाता, क्योंकि रिस्क तो आप ले लेते हो 100% का, रिवॉर्ड आपका रहता है सिर्फ 10 से 20% का। तो इन दी एंड आप ओवरऑल लॉस में होते हो और ये आप सभी के साथ होता है। मैं बताता हूँ मेरा तरीका। मैं जिस भी स्टॉक को बाय करता हूँ, मैं कभी भी टेक्निकल लेवल देख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बाय नहीं करता। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं देखता हूँ हर स्टॉक का फंडामेंटल। फंडामेंटल डीप में भी नहीं देखता, मैं देखता हूँ कोई स्टॉक अच्छा है, मैं उसको कर लेता हूँ बाय। बाय मैं कभी भी नहीं करता उच्च रेट पे, मैं करता हूँ एक अच्छी डिप के अंदर बाय। फिर मैं उस स्टॉक के ऊपर पूरा राइड करता हूँ। अगर किसी अच्छे स्टॉक के अंदर एक अच्छा डाउनफॉल आया हुआ है, वो मुझे डिप पे मिल रहा है, तो मैं उसको जरूर बाय करूंगा। फिर मेरा उसके अंदर एक छोटा एसएल होता है, छोटा बहुत छोटा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा एसएल होता है, लेकिन जो मेरा रिवॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू माई रिस्क 5 टाइम से भी ज्यादा मेरा उसके अंदर रिवॉर्ड होता है। 100% से भी ज्यादा मैं मेरा टारगेट रखता हूँ। काफी सिंपल सा फंडा होता है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल नहीं देखने। कोई भी अच्छा स्टॉक है, आप उसको डिप के अंदर बाय करो। ये मैं किसी को भी राय नहीं दे रहा, ये मैं मेरा फंडा बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से स्टॉक को बाय करता हूँ। कोई भी अच्छा स्टॉक है, आपको महंगे रेट पे नहीं खरीदना। अगर उसके अंदर डिप आती है, आपको खरीदना है। उसके बाद आपको छोटा टारगेट नहीं रखना, एक बड़ा टारगेट रखना है। मैं महंगे रेट पे स्टॉक को बाय क्यों नहीं करता? क्योंकि जो हमारा माइंडसेट है वो उस तरीके का नहीं है। हम इंस्टीट्यूशंस या फिर जो बड़े बड़े फंड मैनेजर है उनकी तरह हमारा माइंडसेट नहीं है। हमारा खुद का पैसा है, हमारा थोड़ा सा पैसा जाता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसीलिए अगर मैं एक महंगे रेट पे स्टॉक को बाय करूंगा, महंगे रेट से उसको थोड़ा सा नीचे आना बहुत ईजी है। लेकिन वहां पे जब वो थोड़ा सा नीचे आता है, हमारे को एक बड़ा लॉस हो रहा होता है, क्योंकि वो महंगे स्टॉक को 10% नीचे आना ईजी है, लेकिन वहां पे बड़ा लॉस होगा। जब वही स्टॉक एक बहुत नीचे आ जाएगा, वहां से उसके लिए 10% नीचे आना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए अगर वो ऊपर जाएगा, आपका बहुत छोटा टारगेट होता है, 10 से 20% आप टारगेट रखते होगे, और इतने टारगेट के अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कभी मैच नहीं होगा। अगर आप 5-6 स्टॉक भी बाय कर लोगे, एक या दो के अंदर आपका टारगेट हिट होगा, बाकी 4 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर सालों साल पड़े रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर लॉस हो रहा है। और वही एक दिन स्ट्रेस में आके आप उनको बेच दोगे और उसके बाद होगा सिर्फ फील रिग्रेट। सिंपल सा फंडा है मेरा, डिप के अंदर बाय करता हूं और एक अच्छा राइड करता हूं। और ऐसे करते करते मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे लेवल पे ले आया। अब से आप लोग भी जो आपका पुराना तरीका है उसको छोड़ के नए तरीके से काम करके देखो,
शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। आप इस बात पे यकीन रखना। लॉन्ग टर्म स्टॉक बाय करने के और भी कई सारे फायदे होते हैं। आप उन्हीं लॉन्ग टर्म स्टॉक को प्लेज करके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 2 से 3% रिटर्न निकाल सकते हो। 2 से 3% रिटर्न कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हो, वहां पे मैं डेली ट्रेडिंग की वीडियोस डालता हूं। वहां से आप सीख सकते हो कि कैसे आप 2 से 3% रिटर्न इजीली इंटरडे ट्रेडिंग करके निकाल सकते हो। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।